श्री विभीषण जी सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण श्री विभीषण जी हैं। ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णवाग्रगण्य बने। पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा हुए, विश्रवा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्माजी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विश्रवा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 पुत्र और हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्माजी उनके सामने प्रकट हुए। वरदान मांगने को कहा। रावण ने त्रैलोक्य विजय होने का वरदान मांगा, कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी, किंतु विभीषण जी ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्माजी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथायोग्य वरदान देकर ब्रह्माजी अपने लोक को चले गए और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पूरी लंका को अपनी राजधानी बनाया। विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लगे। रावण ने त्रैलोक्य विजय किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगन्माता सीता जी को हर लाया। विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया, दूसरे की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं। तुम समझते नहीं, श्रीराम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए। द्वार और गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे। तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा अरुणोदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जागे। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर एक गए। अपने को अपने ने पहचान लिया। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम हैं या उनके दास हैं। कि तुम हरि दासा मह कोई मोरे, हृदय प्रीति अति होई कि तुम रामु दीन अनुरागी। आयु मोहि करन बड़भागी। तब हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत दीनता से बोले, तात कभुर मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। हनुमान जी ने कहा, भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ हैं, पतितों के ही पावन हैं। तुम स्वयं सोचो, मैं ही कौन सा कुलीन हूँ। जब मुझ जैसे चंचल वानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या। विभीषण जी बोले, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरिकृपा मिलही नहीं संता। परस्पर में बातें हुईं। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बताईं। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया। वे पकड़े गए। उन्हें मारने की आज्ञा हुई। विभीषण जी ने दूत को मारना अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण जी के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण जी ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी जी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट, मेरा खाता है, गीत उनके गाता है, वहीं चला जा, यहाँ अब मत रहना। जब भाई ने देश निकाले की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा, तो मैं प्रभु की शरण जाता हूँ। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुँचे। उन्हें राक्षस जानकर भालुवानर भांति भांति के तर्क करने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले, उसने एक बार कहा है, मैं तुम्हारी शरण हूँ। बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया।
विभीषण की कामना तो प्रभुपाद पद्मों के स्पर्श से नष्ट हो गई थी, फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण सपरिवार मारा गया। विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने वानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे श्रीराम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरुजी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजरमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं। भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, वे शरणागत के सब दोष भूल जाते हैं। जानतहु अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होहिं दुखारी। श्री प्रियादास जी विभीषण जी की भक्ति का वर्णन एक प्रसंग के माध्यम से निम्न कवित्तों में करते हैं। भक्ति जो विभीषण की कहें, ऐसो कौन जन पै कछु कही जात सुनो चितलाए कै। चलत जहाज परी अटक विचार कियो को अंगहीन नर दियो लै बहाए कै जाय लग्यो टापू ताही राक्षसनी गोद लिया मोद भरी राजा पास गए किलकाए कै। देखत सिंहासन ते कूदी परे नैन भरे याही के आकार राम देखे भाग पाए के 28 रची के सिंहासन पहले बैठाए ताही छन राक्षसन रीझी देत मानी शुभ घरी है। चाहत मुखार बिन दती ही आनंद भरी धरकत नैन नीर टेकी ठाड़ो छरी है तऊ न प्रसन्न होत छन छन छीन ज्योति हुजिए कृपाल मति मेरी अति हरी है। करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो रतन अपार लाए वाही ठौर फेरी है 29 राम नाम लिखी सीस मध्य धरी दियो याको यही जल पार करे भाव सांचो पायो है। ताही ठौर बैठ्यो मानो नयो और रूप भयो गयो जो जहां सोई फिरी करी आयो है लियो पहचान पूछियो सब सौ बखान कियो हियो हुलसायो सुनी बिनय कै चढ़ायो है। परियो नीर कूदी नेकु पाए न परस करियो हरियो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। 30 कवित्तों में बताया गया है कि एक बार की बात है, समुद्र में एक जहाज जा रहा था, वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज न चला, तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है, ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण जी के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी कांति क्षीण हो रही थी। तब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभो, कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। तब बहुमूल्य अपार रत्नराशि भेंट में उसे देकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए। विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्रीराम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। विभीषण की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट कर आया, जिससे इसे गिराया गया था। जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृत्तांत बताया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुन्य विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा लिया। लोभवश नाविकों ने उससे रत्नराशि छीननी चाही, तब वह जल में कूद पड़ा और थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने विभीषण द्वारा बताई गई श्रीराम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताए, क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे श्रीरामनिष्ठ भक्त थे विभीषण जी।